Hello students, good morning to all of you. Students, in today's class we will learn about the type of friction. In the last class हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो हमने इसको इनिशियली दो टाइप में क्लासिफाइड किया था। पहला था एक्सटर्नल फ्रिक्शन और दूसरा था इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है ये व्हेन टू बॉडी इन कांटेक्ट एंड वन बॉडी इज मूविंग ऑन द अदर बॉडी। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो यूजुअली थ्री टाइप्स का होता है, जैसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद मैंने दूसरा आपको बताया था इंटरनल फ्रिक्शन, और इंटरनल फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है इट विल कम्स इनटू प्ले in the two different layers of the liquid when the liquid different layers of liquid are in the relative motion। ठीक है, तो आज हम फ्रिक्शन के टाइप के बारे में सीखेंगे और कुछ जो उसके लॉज होते हैं उसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के जो हमारे पास टाइप हैं वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। अब जो यूजुअली जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है वो दो टाइप का है। वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो ये ऊपर तीन कैटेगरीज हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, these are basically related to the sliding and rolling friction। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक्चुअली स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। देखिए, सपोज कि हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है। अब ये एक टेबल है, इस पे हमने किसी ब्लॉक को लाके रख दिया। ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और जो इसका वेट है mg w, वो इस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, पुशिंग फोर्स, इसको हम पुश करें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम इसको पुश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये बॉडी जो ये नीचे सरफेस है इस पे स्लाइड होके आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी ये स्लाइड होकर, और ये आफ्टर सम टाइम यहां पहुंच जाएगी। इट इज क्लियर। तो इसने क्या किया, यहां पे इस बॉडी ने स्लाइड किया। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है और हम इस पे इसी प्रकार का एक ब्लॉक रख दें तो जो इसका मोशन होता है नीचे की तरफ वो भी कैसा होता है, स्लाइड करना। ठीक है, स्लाइड होके आ रही होती है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई स्फीयर,
सिलेंडर और कोई डिस्क, ठीक है, रिंग, तो वो क्या करती है, वो इस पे रोल होके आगे जाएगी, ठीक है, जैसे ये इस तरह से आगे जाएगी रोल्ड होके, क्लियर। तो जो रोल्ड करके आगे जाएगी उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और रोटेशनल बॉडी, इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रिंग है या कोई सिलेंडर है और वो किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो वो भी कैसा आगे बढ़ेगा, तो रोल करता हुआ। जब हम इसके रोलिंग वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रोलिंग में होता क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों रोलिंग में ऑलवेज चेंज होता रहता है, लेकिन स्लाइडिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है ए बी सी डी, तो ये जो नीचे वाली लाइन ए बी है ये ऑलवेज इन कांटेक्ट में रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है और हम इसके 3 पॉइंट मान लेते हैं, जैसा कि 1 2 और 3, तो हम देखेंगे कि जब ये आगे बढ़ रहा होगा रोल करते हुए, तो अब ये इसका पॉइंट थर्ड वाला कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से आगे और जाएगा तो फोर्थ पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। तो हम देखते हैं कि जब बॉडी रोल करती है, ठीक है, रोलिंग करती है, तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्लाइडिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो उसका बेस लाइन होता है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे रहता है। तो ये तो है स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये किस तरह से क्लासिफाइड हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लीजिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अ टेबल, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m, ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो डेफिनेटली कि जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, ये हो गया इसका वेट mg विच इज इक्वल टू w, ये नीचे की तरफ काम कर रहा होता है। मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, क्लियर। तो इस सिचुएशन में अगर ये कोई भी ब्लॉक जो हम टेबल पे रख रहे हैं वो हमेशा उसका जो वेट होता है नीचे की तरफ काम करता है, बिकॉज ऑफ पुलिंग बाय ग्रेविटी, ठीक है, उसका वेट ऑलवेज नीचे काम कर रहा होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर कोई चीज एक्शन करती है डाउनवर्ड तो उसको एक रिएक्शनल फोर्स मिलता है जो कि नॉर्मल होता है फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये हो गया इसका रिएक्शनल फोर्स, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स हो गया। नाउ अब मान लीजिए कि हम इस बॉडी को एक पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेट दिस फोर्स इज P, ठीक है, एक P फोर्स लगा के, फोर्स के लिए हम चलो F को ही यूज करते हैं। ये हमने एक फोर्स F लगाया और ये फोर्स इस बॉडी को आगे की तरफ खींचना चाहता है, ठीक है, ये फोर्स हम इधर लगाएंगे तो आगे खींचता है। लेकिन हम देखते क्या हैं इन प्रैक्टिस कि अगर हम बहुत ही स्मॉल फोर्स लगाएं तो ये बॉडी आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई इनविजिबल फोर्स वर्क कर रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम आगे की तरफ खींच रहे हैं और बॉडी आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, एन इनविजिबल फोर्स ट्राई टू अपोज द मोशन एंड वर्क अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स इसके साथ यहां लगेगा, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हमने Fs लिख दिया क्योंकि अभी क्या है, हमने फोर्स लगाया और बॉडी आगे नहीं बढ़ी, मतलब ये अपनी कंडीशन स्टैटिक ही है, मतलब एट रेस्ट ही है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक अपोजिशन, ठीक है।
अब हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि अभी भी ये फोर्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद मान लीजिए कि हमने इस फोर्स को F इंक्रीज करते करते एक वैल्यू तक ले आए जिसके लिए अप्लाइड फोर्स FL के बराबर हो जाए। FL यहां पे हो जाएगा बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो लास्ट और मैक्सिमम फोर्स है अप टू विच द बॉडी रिमेन एट रेस्ट और अबव विच, ठीक है, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इस फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो हम देखते हैं कि ये बॉडी मोशन स्टार्ट कर लेती है, ठीक है। और जब बॉडी मोशन स्टार्ट करती है तो उस सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन हो जाती है नाउ द बॉडी इज इन मोशन, और अगर बॉडी मोशन में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ टेबल, ठीक है, देन इफ a small force is applied on the body, then an invisible force try to oppose the motion, ठीक है, that is जब तक कि मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, Fs इज इक्वल, ये हमारी एक सिचुएशन होती है, ठीक है, lasts so long the body will not start moving. Applied force is equal to static friction. Applied force equal to स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, ये एक सिचुएशन होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्स अप टू विच द बॉडी स्टार्ट्स मोशन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। Okay, students, now consider a block of weight mg as shown in figure kept on the horizontal surface of table. Now the weight of the block mg presses or pushes the surface of the table downward. As a reaction, the surface of table pushes the block normal to the perpendicular to the surface by a normal reaction R, ठीक है। In this situation the weight of the block is equal to the normal reaction, therefore normal reaction R is given by M into G. Now as the small force applied F on the block, it observed that the body is remain at rest, ठीक है, applied on the block remains at rest because some other force Fs comes into play in the opposite direction of the applied force F. This force Fs is called frictional force. Now so long as the block does not move, the value of applied force is equal to Fs, that is frictional force. Now this means that as we increase F, frictional force Fs also increases, remains or remaining equal to the applied force always, ठीक है। ये इसकी नेचर होती है और इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं ऑन द बॉडी, द फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन also increase in the same manner. So we can define the static friction or friction like this. Static friction is that opposing force which comes into play
when one body tends to move over the surface of other, but the actual motion has yet not started. This is static friction. Hence बच्चों यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है, that static friction does not appears by itself. ठीक है, whenever one body is trying to moving over the surface of another, then the static friction is comes into play to oppose its relative motion on the surface of another object. Just note down this. Okay, now if we increase the applied force further, or slightly we increase, then a situation is comes into play. The body will start its motion. That is, there should be a maximum value of this static friction, up to which the frictional force try to limit the motion of the body. That maximum limit of opposing force or frictional force is known as limiting friction. Limiting friction is the maximum opposing force that comes into play that comes into play when one body is just starts moving over the surface of another body. Okay, this is the force of limiting friction. Hence, it is clear that the body will start moving on the surface of another object when the F applied force is larger than the force of limiting friction. ठीक है, तो due to this situation we get there should be a net force worked in the direction of motion of the object, that is F minus FL. जब हमें ये सिचुएशन मिलती है और there should be a net force applied on the body, for that F minus FL, that is the applied force is equal to is just greater than
or just having some larger value than the force of limiting friction, the body will start moving, and then the friction is called is kinetic friction. Hence the kinetic friction is that maximum opposing force when the two body when one body is moving over the surface of uh, another body, or there should be a relative motion between the contact of two body. Okay, now हम नेक्स्ट लिखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. Okay students, kinetic friction or dynamic friction is the opposing force that comes into play when one body is actually moving over the surface of the another body. And student, it is found that the kinetic friction is depends on normal reaction and the quality of the surfaces in contact. It does not depends on the area of contact. And here the kinetic friction is also depend on the velocity of the body or moving object. ठीक है, kinetic friction Fk is also depends on the velocity of the velocities of moving objects over the surface of another object. This is the friction and its type. Now student, when we draw the graph between the force of friction and the applied force, okay, this is force of friction, okay, and this one is applied force. Okay, then it is observed that when the force applied on the object, the graph is as a straight line up to a certain limit, and then after, when the force is near to the limiting friction, then it will like this, or we get this type of curve, and then after, when the body starts its motion, then we get this. So this curve which we get between the applied force versus the force of friction, at this point F is proportional to Fs, and this is the maximum. Fs is maximum, and this is equal to the force of limiting friction, मतलब the maximum static friction at this point. ये वाला जो point होगा, this is the maximum static friction, and after that the friction appeared when the body starts moving on the
surface of another object, the friction is called kinetic friction. Kinetic friction. ठीक है, तो हमारे पास ये तीन सिचुएशंस होती हैं. नाउ इट इज वेरी क्लियर, द काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रॉम द ग्राफ, it is clear that kinetic friction is smaller than static friction. That is Fs is greater than Fk, where Fs is force of static friction and Fk is force of kinetic friction. Now students, the dynamic friction or kinetic friction classified in two types. Kinetic friction is classified in two types. Okay. One is sliding friction and second is rolling friction. Okay. Okay students, next are the types of dynamic friction, sliding and rolling. What is sliding friction? So sliding friction is that opposing force which when comes into play when one body is actually sliding over the surface of other body. For example, when a flat block like this is moved over the flat or inclined surface, the opposing force is called sliding friction. ठीक है, तो ये आपकी पहली सिचुएशन है. And second, rolling friction. Rolling friction is that opposing force which when comes into play when one body is actually rolling over the surface of other body. ठीक है. Then for example, when a wheel or circular disc or circular ring or a cylinder rolls over a flat or inclined surface, then the opposing force is called rolling friction. ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड थैंक यू.